मनीष गर्ग उत्तर प्रदेश। वाराणसी के राधेराम जब शाहजहांपुर के एडीएम वित्त एवं राजस्व के ऑफिस में दाखिल हुए तो उन्होंने सामान्य फरियादी की तरह नमस्कार किया। एडीएम अरविंद कुमार ने सिर उठाकर देखा तो हैरान रह गए। सामने उनके पिता खड़े थे। राधेराम तैनाती के बाद पहली बार अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात में उन्होंने अपने बेटे को नसीहत दी कि जिस कुर्सी पर बैठो हो वह न्याय की कुर्सी है, किसी गरीब की हाय न लेना, किसी से रिश्वत न लेना। शाहजहांपुर में एडीएम अरविंद कुमार के कार्यालय में उनके पिता राधेराम उनसे मिलने पहुंचे। पिता पुत्र का ये भावनात्मक मिलन और पिता की यह सीख सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। सोमवार को वाराणसी से राधेराम अपने बेटे अरविंद कुमार से मिलने शाहजहांपुर आए और बिना बताए उनके ऑफिस पहुंचे। उस समय अरविंद कुमार अपने काम में व्यस्त थे। राधेराम ने एक आम फरियादी की तरह अपने बेटे को नमस्कार किया। अपने पिता को सामने देखकर अरविंद कुमार भौंचक रह गए। राधेराम अपने बेटे को एडीएम की कुर्सी पर बैठे देख भावुक हो गए और बोले, ये न्याय की कुर्सी है, किसी से रिश्वत न लेना और गरीबों को न सताना। जैसे भगवान के घर न्याय होता है, वैसे इस कुर्सी पर बैठकर न्याय देना। डुप्लीकेट काम बिल्कुल मत करना, गरीबों की हमेशा मदद करना। एडीएम अरविंद कुमार ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना। पिता को सम्मान देते हुए अपने बराबर में कुर्सी पर बैठाया। अपने जीवन के बारे में राधेराम बोले, मैं अंगूठा छाप हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। मैं पीडब्ल्यूडी में मेट था, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। अरविंद ने बनारस, इलाहाबाद और दिल्ली में पढ़ाई की है। आर्थिक तंगी रही, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया। अरविंद कुमार ने बताया कि उनकी एक बहन कुमारी चिंता टीचर हैं। उनके 2 भाई घनश्याम और सूरज हैं। दोनों चीनी निगम में तैनात हैं। उनकी मां धनरावती का वर्ष 2018 में निधन हो गया था। 18 फरवरी 2025 में वह एडीएम पद पर शाहजहांपुर में तैनात हुए। इस समय वह शाहजहांपुर में अपनी पत्नी सौम्या के साथ रहते हैं। अरविंद कुमार ने 2010 में ग्रेजुएशन पूरा किया। 2011-12 में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 2013 में वह पीसीएस में सिलेक्ट हुए। 2015 में ट्रेनिंग के लिए उनकी पोस्टिंग बलिया में हुई थी। फिर लखनऊ में ट्रेनिंग हुई। कुशीनगर में उनकी पहली पोस्टिंग एसडीएम पद पर हुई थी। वह 4 साल कुशीनगर में रहे। 1 साल सुल्तानपुर में रहने के बाद उनका प्रमोशन हुआ। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम शुगर फैक्ट्री बहराइच में जनरल मैनेजर के पद पर रहे। क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो ऊपर वाले की ख्याल है। हमने कभी अपने बचपन से लेकर बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी थे। मैं एक अंगूठा छाप आदमी, छोटी सी नौकरी करके पीडब्ल्यूडी में मेट के पद पर बच्चों की पढ़ाने के लिए शौक थी हमारी, और कुछ नहीं। है तो ऊपर वाली की देन है कि जो कि मेरा बेटा यहाँ इतने ओहदे पर आया, ये सबसे बड़ी खुशी हमको है ना। इसीलिए मैं देखने के लिए तरसत रहा था, और आज देख करके हमें बहुत बड़ा उत्साह मिला। और यहाँ के लोग को देखने के बाद बहुत बढ़िया, ये शाहजहांपुर की जनता और बहुत से सुने हैं, कहीं गेहूं की मार्केटिंग, कहीं बाढ़ में, कहीं वो तरह सफाई कर्मियों वालों में। ईमानदारी से यही चाहता हूँ कि हमारा बेटा हमेशा ईमानदारी से रहे और कोई डुप्लीकेट काम न करे, और ना किसी से अर्जी फर्जी की कमाई, और ना ही गरीबों को सतावें। न्याय वाला कुर्सी, ये न्याय वाली कुर्सी है, कोई गैरू गैरू कुर्सी घूस लेने वाली नहीं है। यहाँ पर सक्षम जैसे न्याय होता है भगवान के घर से, वैसा ही न्याय होना चाहिए, और वैसा ही बेटा मेरा न्याय करे, और किसी से कोई ये रिश्वत खाने की भगवान उनको चेष्टा कभी न धरें। हम रहें न रहें, मेरा बेटा बहुत भी बचपन में शैतानी करते थे, कैसे समझाते थे? नहीं, शैतानी तो ये नहीं कही है। इनको पढ़ाई के लिए हमने
बहुत से इनके बस खाली पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे। एक रोज हम अपने काम पर से आए, प्राइमरी में पढ़ रहे थे, इनकी हेड मास्टराइन वो साइन मार रही है और ये जो है किताब में जांच करके उनको थमा रहा हूँ। मैं बाहरे से प्राइमरी स्कूल में देख करके मैं फिर अपना कदम पीछे हटाया और चले आए। मेरे बेटे हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास, इंटर में हमने सोचा कि इंटर में फिर बीए में इनको करना था। हम सोचा कि इलाहाबाद पढ़ते हमारा लड़का तो बड़े खुशी होती, लेकिन ये कहे कि ठीक है निकल गया इलाहाबाद। तो ये जाने के लिए तो हमने पूछा, कहा ठीक है जाएंगे। जब इनका बीएचयू से निकल गया तो हम कहा कि कहा भैया अरे जात ना है या इलाका है जाब, कहे बीएचयू निकल गया चला चमकल यही बनारस में घर, अब बनारस में पढ़े जाते या तो कहना कि ये विश्व का तीसरा स्थान यूनिवर्सिटी है। तो हम कहली भैया हम तो अंगूठा छाप बाड़ी और साइकिल से ले लेके बीएचयू पढ़ने लगे तो जो है महीना का खर्च मिलता था हमको सैलरी, उसे हम ले करके जाते थे अपने बच्चों। जिस दिन हमारा बच्चा साल भर दिल्ली पढ़े तैयारी किए नहीं समझ में आया, फिर उसके बाद इलाहाबाद गए। जब इस इलाहाबाद 4-5 साल के बाद निकल गए तो हमारी सारी कमाइयाँ सुफल हो गई साहब। भगवान करें कि इसी तरीके सब लोग बच्चे को पढ़ावें लिखावें, गलत शराब गलत रास्ता पर बच्चों को न जाए के सिखावे के चाहिए। यही बस हमें यही ऐसे आया।